क्लास इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग एप्लीकेशन के अंदर आज हम MS एक्सेल के बारे में बात करेंगे कि MS एक्सेल क्या है। बेसिकली MS एक्सेल एक ऐसा प्रोग्राम है जिसके अंदर आप डिफरेंट किस्म की जो इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट है वो क्रिएट कर सकते हैं। आप अपने न्यूमेरिक डाटा को बेहतर तौर पे ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। उनकी बिहाफ पे डिफरेंट किस्म के चार्ट्स हैं, डिफरेंट किस्म की कैलकुलेशन परफॉर्म कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास डिफरेंट किस्म की जो रेफरेंस इंफॉर्मेशंस हैं, डिफरेंट किस्म के जो इनवाइसेस हैं, इसको यूज़ करके आप लोग इजीली इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। MS एक्सेल जो है वो दूसरे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस प्रोग्राम की तरह ही है बिल्कुल, और इसमें डिफरेंट जो है कैलकुलेशन के रिलेटेड उन्होंने फंक्शन का इजाफा किया हुआ है, और आप इसको यूज़ करके अपनी बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से या अपने होम बजट के पॉइंट ऑफ व्यू से डिफरेंट किस्म की कैलकुलेशन इजीली परफॉर्म कर सकते हैं। अगर हम ओवरव्यू की बात करें तो एक्सेल का जब भी हम प्रोग्राम ओपन करेंगे तो आपके पास एक शीट ओपन होगी जिसके अंदर नंबर डिफरेंट रोज़ हैं और डिफरेंट कॉलम हैं। हर एक जो रो है उसको स्पेसिफिक नंबर असाइन किया गया है और हर एक कॉलम जो है उसको स्पेसिफिक लेटर असाइन किया गया है। जहाँ पे आपके कॉलम और रो इंटरसेक्ट करती है उसको हम बोलते हैं सेल, और हर एक जो सेल है उसका एक स्पेसिफिक एड्रेस है जो कि हम उसके कॉलम लेटर और उसकी रो के मुताबिक, रो नंबर के मुताबिक हम असेस कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे जो एक सेल है वो जो कि येलो हाईलाइट किया गया है, इसमें ये D कॉलम में है और 5th रो में है, तो इसलिए इसका जो एड्रेस हुआ वो D5 हुआ। तो डिफरेंट किस्म के जो सेल्स हैं वो इसी तरह हम उनके जो एड्रेसेस हैं उसको एक्सेस करके उसके अंदर जो डाटा है उसको मैनिपुलेट कर सकते हैं। जो नीचे आपको शीट 1, शीट 2 और शीट 3 नज़र आ रहे हैं, ये बेसिकली क्या है, डिफरेंट शीट्स हैं। आप जो है वो इन शीट में इजाफा भी कर सकते हैं और इनको आप रिमूव भी कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट जब भी आप न्यू जो है एक्सेल की फाइल ओपन करेंगे तो 3 बाय डिफ़ॉल्ट शीट्स आपके सामने मेंशन होंगी। आप इनके दरमियान जो है टॉगलिंग कर सकते हैं और डिफरेंट शीट्स के ऊपर डिफरेंट किस्म का डाटा भी शेयर कर सकते हैं, और डिफरेंट शीट मिलके आपकी एक वर्क बुक बना रही होती हैं, और वर्क बुक बेसिकली किसी भी स्पेसिफिक फाइल को रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूज़ करेंगे। इसके अलावा जो मेन अगर इंटरफेस की बात करें तो सबसे पहले आपको डिफरेंट टैब नज़र आएंगे। टैब में बेसिकली आपके होम है, इंसर्ट है, पेज लेआउट है, फार्मूला है, डाटा रिव्यू एंड व्यूज़ हैं, और हर एक जो टैब है उसके अंदर डिफरेंट किस्म के जो है, बल्कि एक टैब के अंदर डिफरेंट जो हैं वो सेट ऑफ रिलेटेड कमांड्स हैं जिसको आप ग्रुप बोलेंगे। और कमांड बेसिकली क्या होता है, या तो वो एक मेन्यू हो सकता है, या वो एक बटन हो सकता है, या वो एक बॉक्स हो सकता है जिसके अंदर जो है वो डिफरेंट किस्म का फंक्शन परफॉर्म करने की कैपेबिलिटी है। जब हम सेल की बात करते हैं तो कोई भी आप सेल डाटा जो है ऐड करने के लिए सेल के अंदर सबसे पहले आप उसको सिलेक्ट करना पड़ेगा। जब कोई भी सेल सिलेक्ट होगा तो उसके गिर्द जो है एक रेक्टेंगल, एक बॉर्डर सा शो होना शुरू हो जाएगा, तो उसको हम बोलेंगे कि ये जो सेल है वो क्या है, एक्टिव सेल है। देन इसके अंदर आप इजीली डाटा सेव कर सकते हैं। इसी तरह किसी भी सेल का डाटा दूसरे सेल के अंदर कॉपी करने के लिए आप क्या करोगे, सेल को सिलेक्ट करोगे, कॉपी Ctrl+C या राइट क्लिक करके यहाँ सामने जो आपको क्लिप बोर्ड के ऊपर कॉपी वाला ऑप्शन आ रहा है इस पर क्लिक करें, और देन जहाँ मर्जी आपने सेव करना है उस सेल को सिलेक्ट करें और वहाँ पे पेस्ट कर दें, तो आप इजीली एक सेल का डाटा दूसरे सेल में पेस्ट कर सकते हैं। इसी तरह आप कट भी कर सकते हैं, ये आपकी अपनी चॉइस है कि आप उसको कट करना चाह रहे हो या उसको कॉपी करना चाह रहे हो। अभी हम बात करते हैं फॉर्मेटिंग टेस्ट के ऊपर। फॉर्मेटिंग टेस्ट का मतलब क्या होता है कि जब हम अपने टेस्ट को डिफरेंट वेज के साथ, डिफरेंट फॉन्ट फैमिली में, फॉन्ट स्टाइल में डिस्प्ले करते हैं तो उसको हम बोलते हैं फॉर्मेटिंग ऑफ टेक्स्ट। अगर मैं किसी भी टेक्स्ट का जो है साइज़ चेंज करता हूँ, उसका फॉन्ट फैमिली चेंज करता हूँ, तो उसको हम बोलेंगे कि ये मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं अपने टेक्स्ट को फॉर्मेट कर रहा हूँ।
डिफरेंट फीचर्स जो हैं एक्सेल के अंदर मौजूद हैं, आप इनको यूज़ करके अपने टेक्स्ट को डिफरेंट वे के साथ रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे बोल्ड है, इटैलिक है, अंडरलाइन है। और जब अंडरलाइन पे क्लिक करें तो आपको दो जो हैं ऑप्शन मिल जाते हैं, जिसमें एक अंडरलाइन है, एक डबल अंडरलाइन है। तो इस तरह आप अपने टेक्स्ट को ईजिली फॉर्मेट कर सकते हैं, जिस तरह आप लोग MS एक्सेल के अंदर ईजिली फॉर्मेट कर सकते हैं। अगर आपने जो है साइज चेंज करना है तो सिंपली आप लोग जो है जो फॉन्ट वाला जो टैब है या ग्रुप सा बना हुआ है इसके अंदर जाएंगे और जहाँ पे 11 है उस पर क्लिक करें। देन एक जो है नंबरिंग वाली लिस्ट आपके सामने ड्रॉप डाउन मेन्यू ओपन हो जाएगा। आप इसमें जो भी साइज सेलेक्ट करेंगे वो आपके टेक्स्ट पे सिलेक्ट हो जाएगा। लेकिन ये बात याद रखिएगा कि सबसे पहले आपने जिस सेल के ऊपर उसका साइज़ या फॉर्मेटिंग इम्प्लीमेंट करनी है तो पहले आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, देन जाके बाकी जो काम जो फॉर्मेटिंग है इम्प्लीमेंट होगी, अदरवाइज इम्प्लीमेंट नहीं होगी। इसके अलावा आप लोग अपने सेल के गिर्द बॉर्डर भी आप स्पेसिफाई कर सकते हैं। उसके लिए आप लोग फॉन्ट वाले ही साइज़ के अंदर बॉर्डर का एक ऑप्शन है, उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास डिफरेंट ऑप्शन आ जाएंगे कि आप बॉटम बॉर्डर करना चाह रहे हैं, टॉप करना चाह रहे हैं, लेफ़्ट या राइट या नो बॉर्डर या ऑल बॉर्डर या आउटसाइड द बॉर्डर। तो यहाँ से आप कोई भी जो फंक्शन या जो कमांड है वो दे सकते हैं और आपके सेल या स्पेसिफिक सेल या कलेक्शन ऑफ सेल के ऊपर बॉर्डरिंग वाला जो स्टाइल है वो इम्प्लीमेंट होना शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग के ऊपर। आप अपने सेल्स के ऊपर जो है वो डिफरेंट किस्म की फॉर्मेटिंग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और फॉर्मेटिंग जो है ये वाली कंडीशनल होगी। इट मीन कि अगर स्पेसिफाई कंडीशन इम्प्लीमेंट होती है देन जो फॉर्मेट आप सेलेक्ट करोगे सेल के ऊपर ऑटोमेटिकली इम्प्लीमेंट हो जाएगा। इसके लिए आप लोग क्या करोगे कि जिस सेल के ऊपर आपने फॉर्मेट अप्लाई करना है पहले उस सेल को सिलेक्ट करें या नंबर ऑफ सेल्स को सिलेक्ट करें, फिर होम टैब पे जाएं और स्टाइल वाला जो है ग्रुप उस पे जाके आप लोगों ने क्या करना है कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे क्लिक करना है। तो आपके पास इस तरह मेन्यूज़ आ जाएंगे। तो आप यहाँ से अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, अपनी नीड्स के मुताबिक डिफरेंट किस्म की कंडीशनल फॉर्मेटिंग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अगर आपने किसी सेल में से जो है कंडीशनल फॉर्मेटिंग रिमूव करनी है तो इसी में आपका क्लियर रूल्स का एक ऑप्शन आ रहा होगा। तो यहाँ से जाके आप स्पेसिफिक सेलेक्टेड सेल से भी जो है रूल रिमूव कर सकते हैं और पूरी की पूरी जो है शीट के ऊपर भी इतने भी रूल लगाए हुए हैं या फॉर्मेटिंग इम्प्लीमेंट की हुई है आप वहाँ से भी जो है रिमूव कर सकते हैं। ये आपका अपनी चॉइस है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जब ये आपने न्यू फॉर्मेटिंग इम्प्लीमेंट करनी है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाएं, वहाँ पे न्यू रूल है उस पर क्लिक करें तो आपके पास एक विंडो ओपन हो जाएगी जिसके ऊपर डिफरेंट किस्म के जो रूल टाइप दिए गए हैं। आप अपनी मर्ज़ी का मुताबिक यहाँ से जो रूल टाइप सेलेक्ट करें और फिर इसके बाद जो है फॉर्मेट पे क्लिक करें तो आपके पास जो सेकंड विंडो ओपन हो जाएगी। तो इसमें आप अपनी नंबर ऑफ जो सेल्स है या रेंज ऑफ सेल है उनको भी सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से न्यू जो रूल है वो भी क्रिएट कर सकते हैं, एडिट भी कर सकते हैं या डिलीट भी कर सकते हैं। और जब यहाँ पे स्पेसिफाई रूल आप क्रिएट करते हो देन वो उस रेंज के ऊपर वो स्पेसिफिक रूल इंप्लीमेंट हो जाएगा जब आप लोग अप्लाई करोगे और देन फिर ओके करेंगे। टू इन सेट रोज एंड कॉलम, अगर आपने कोई रो या कॉलम ऐड करनी है तो आपने सबसे पहले क्या करना है, कोई रो सेलेक्ट करनी है और फिर आपने इंसर्ट वाले सेल्स में जाना है, इंसर्ट वाले फॉर्मेट में जाना है, स्टाइल के साथ जो वाला है उस पर जाकर इंसर्ट शीट रो पे क्लिक करेंगे। तो हमेशा ये बात याद रखिएगा कि जो रो सेलेक्ट करेंगे हमेशा उसके अबव, उसके ऊपर जो रो है वो न्यू रो इंसर्ट होगी। और इसी तरह अगर आपने कोई कॉलम इंसर्ट करना है तो जो कॉलम आपने सेलेक्ट किया होगा उसके लेफ़्ट साइड पे एक कॉलम का इजाफा हो जाएगा। तो इस तरह आप लोग न्यू रोज या न्यू कॉलम जो हैं वो ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा इसके अंदर इंसर्ट शीट का भी ऑप्शन है, आप यहाँ से भी एक न्यू जो वर्कशीट है वो भी ऐड कर सकते हैं। अगर आप लोग एडिटिंग की बात करते हैं तो आप लोगों ने जब कोई भी जो है वो सेल को सिलेक्ट करें देन उसके लोअर राइट कॉर्नर पे जब आप माउस लेके आएंगे तो उसका जो आइकन है वो चेंज हो जाएगा। देन आप माउस का जो राइट बटन है उसको प्रेस करके रखें, डाउनवर्ड लेके आएँ तो वो वाली जो वैल्यू हैं या सिलेक्टेड जो हैं वो सारे के सारे सिलेक्ट हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे देखें मैंने फर्स्ट जो A1 के ऊपर 5 लिखा हुआ है, अब मैंने राइट कॉर्नर जहाँ पे डॉट
अपीयर हो रहा है। अगर मैं माउस का कर्सर यहाँ पे लेके आऊँगा और नीचे क्लिक करूँगा, ड्रैग करता जाऊँगा, तो जो 5A1 के अंदर वैल्यू है वो नीचे जितनी भी मैंने सेल सेलेक्ट किए हैं वहाँ पे 5 जो है वो इम्प्लीमेंट होना शुरू हो जाएगा। सेकेंड एग्जाम्पल के अंदर मैंने 2 सेल को सिलेक्ट किया और उसके ए के अंदर मैंने A1 के अंदर 4, A2 के अंदर 8 जो है वो मैंने राइट डाउन किया है, लिखा है। अगर मैं यहाँ पे इन दोनों को सिलेक्ट करूँगा और लोअर राइट कॉर्नर पे क्लिक करके उससे नीचे ड्रैग करूँगा, तो वो क्या करेगा कि थर्ड पे 12, 16, 20, 24, 28, 32। क्योंकि वो क्या करता है कि वो दोनों सेल के अंदर जो डाटा है उसका डिफरेंस निकालेगा, और जितना डिफरेंस होगा वो उतना ही डिफरेंस ऐड करके न्यू वैल्यू ऐड करता जाएगा। इसी तरह अगर फॉर एग्जाम्पल मैंने मंडे लिखा हुआ है तो मैं लोअर कॉर्नर पे क्लिक करूँगा, ड्रैग करूँगा, तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे एंड सो ऑन जो है नंबर ऑफ डेज जो है, नेम ऑफ द डेज वो खुद ब खुद ऐड करता जाएगा। इसी तरह जो है ईयर्स का भी है, इसी तरह जो आपके मंथ का भी है। तो आप इजीली कोई भी डाटा जो है वो खुद लिखने की बजाय आप ऊपर एक वैल्यू लिखें, देन नीचे ड्रैग करते जाएं, वो खुद ब खुद वैल्यू जो है वो इंक्रीमेंट करता जाएगा और आपका टाइम बहुत ज़्यादा यहाँ पे बच सकता है। इसके अलावा आप अपने डाटा को विद इन सेकेंड सॉर्ट आउट कर सकते हैं। हाँ, वो आपका डाटा अल्फ़ाबेटिकली है या आपका न्यूमेरिक डाटा है। उसके लिए आप लोग एडिटिंग वाले ग्रुप में जाएंगे और सॉर्ट एंड फिल्टर में यहाँ पे लिखा हुआ सॉर्ट A to Z एंड सॉर्ट Z to A। चाहें तो आप लोग अपनी मर्ज़ी का यहाँ से कस्टमाइज सॉर्टिंग भी कर सकते हैं, या अपने डाटा को अल्फ़ाबेटिक फ्राम A वाले जितने भी लेटर्स या नेम या डाटा होगा वो सबसे पहले, फिर B एंड C एंड सो ऑन Z तक जाएगा। और चाहें तो आप लोग अपने जो है न्यूमेरिक डाटा को भी अगर रैंडम पड़ा हुआ है तो उनको भी सॉर्ट आउट कर सकते हैं सेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर। ये आपकी अपनी चॉइस है। नेक्स्ट हम बात करते हैं रिलेटिव रेफरेंस पे। रेफरेंस बेसिकली क्या है, किसी भी सेल के एड्रेस को पॉइंट आउट करता है। यहाँ पे एग्जांपल में देखें, A1 के अंदर मैंने 2 दिया है, B3 के जो है B1 के अंदर मैंने 3 दिया है, C के अंदर इन दोनों का जो सम है वो मैं ऐड करना जा रहा हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इक्वल टू लगाऊंगा, फिर एड्रेस ऑफ फर्स्ट सेल एंड प्लस एड्रेस ऑफ सेकंड सेल। अब जब मैं एंटर प्रेस करूँगा तो ये क्या हो जाएगा कि 5 यहाँ पे शो हो जाएगा। अब अगर फॉर एग्जांपल 5 वाला जो सेल है इसको मैं कॉपी करके किसी जो है वो D3 के अंदर जो नीचे वाली है उसके अंदर मैं सेव करता हूँ या उसको पेस्ट करता हूँ, तो वो क्या करेगा, खुद ब खुद जो है सेल के एड्रेसेस वो इस रो के मुताबिक चेंज कर देगा। यानी कि अगर मैं फॉर एग्जांपल B3 एंड C3 के अंदर डिफरेंट वैल्यू देता हूँ और D के अंदर खुद ब खुद उसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी, तो इसको फिर हम बोलते हैं ये क्या है कि ये रिलेटिव पोजीशन ऑफ द सेल, यानी कि सेल की जो रिलेटिव पोजीशन है उसके मुताबिक अपने आप को चेंज कर लेता है। तो इसलिए हम इसको बोलते हैं ये क्या है, रिलेटिव रेफरेंस है। एक है एब्सोल्यूट रेफरेंस। एब्सोल्यूट रेफरेंस क्या करता है कि यहाँ पे देखें कि एब्सोल्यूट रेफरेंस में आपने क्या करना है कि जब भी जो है A1 जो सेल का रेफरेंस ऐड करना है तो नंबर ऑफ कॉलम और नेम ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रोज़ के दरमियान स्टार्टिंग में भी और रो के स्टार्ट में और कॉलम के स्टार्ट में आपने डॉलर साइन जो है वो लिखने। तो वो क्या हो जाएगा कि वो रेफरेंस सेल की बजाय वो आपका एब्सोल्यूट सेल हो जाएगा। अब अगर मैं इसको यहाँ पे कॉपी करता हूँ तो 5 मेरे पास आंसर आएगा, लेकिन अगर मैं यहाँ पे इसी सेल C1 को कॉपी करता हूँ और देन D के अंदर अगर पेस्ट कर देता हूँ, देन वो अपने आप को जो है सेल के मुताबिक यानी कि जो इसकी अलॉन्ग दी रो B3 एंड C3 के मुताबिक चेंज नहीं करेगा, बल्कि वो क्या करेगा, जो डाटा आपने ऊपर कॉपी किया है वो सेम टू सेम उसी को कॉपी करके नीचे काट देगा। तो इस तरह वो आपका डाटा अकॉर्डिंग टू रो चेंज नहीं होगा। इसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट रेफरेंस। डेट इफ फंक्शन में है, डेट इफ फंक्शन जो है वो क्या करता है कि डेट फंक्शन में आप डिफरेंट किस्म की जो एजेस हैं उनके के दरमियान उनको कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे, जैसे देखेंगे डेट इफ़ सबसे पहले आपने इक्वल टू, देन डेट इफ़ स्टार्ट डेट कॉमा दे के एंड डेट और देन इंटरवल देना है। इंटरवल में आपके पास डेज निकालने हैं तो डी लिखना है, अगर मंथ निकालने हैं M, अगर ईयर निकालने हैं तो Y, अगर मंथ आवर ईयर निकालने हैं तो YM, अगर डेज आवर मंथ निकालने हैं तो MD। इसमें क्या होता है कि इसमें फॉर एग्जांपल के अंदर उसने लिखा हुआ है माई डेट ऑफ बर्थ 23/6/1993 है
और आज की जो डेट थी मतलब 10/1/2013 है। अब हम अगर इसी फंक्शन को जो है यूज़ करें तो मैं डेट इफ़ के अंदर B1 एंड B2 देता हूँ और साथ इंटरवल के अंदर D देता हूँ, देन वो क्या करेगा कि इसकी एज कैलकुलेट करेगा और एज कैलकुलेट करने के बाद नंबर ऑफ़ डे जितने बनेंगे वो खुद ब खुद कैलकुलेट करके रिजल्ट के अंदर शो करवा देगा। अगर मैंने मंथ कैलकुलेट करने हैं तो मैं सिंपली क्या करूँगा कि M लिखूँगा इंटरवल के अंदर, तो मुझे उस एज के अंदर जितने मंथ आ रहे हैं वो शो करवा देगा। अगर ईयर्स निकालने हैं तो सिंपली मैं क्या करूँगा 19 निकाल दूँगा। लेकिन अगर मैंने ये देखना हो कि मैं कितने जो है साल का और कितने मंथ का और कितने दिनों का हूँ, देन मुझे क्या करना पड़ेगा, इंटरवल के अंदर फर्स्ट वन पे y निकालूंगा और इसके बाद सेकंड वन पे अगर जो है वो YM लिखूंगा तो वो मुझे कुल जो एग्जैक्ट मंथ है वो बताएगा। और साथ अगर मैंने साथ डेज भी निकालने हैं तो डेट इफ़ B1 B2 और MD लिखूंगा इंटरवल की जगह, तो वो मुझे क्या करेगा कि मेरी जो एज कैलकुलेट करेगा और उसमें जितने नंबर ऑफ मंथ आते हैं यानी कि 19 ईयर और 6 मंथ और 18 डेज़ का जो है उसने एज पूरी की पूरी जो है वो कैलकुलेट करके आपके सामने शो करवा देगा। ये आपकी अपनी चॉइस है, चाहें तो आप डेज भी कैलकुलेट कर सकते हैं सिंपल, चाहे तो मंथ भी, चाहे तो ईयर भी, चाहे तो तीनों की तीनों जो चीज़ें हैं वो अपनी एज पूरी की पूरी कैलकुलेट इजीली कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं इफ़ फंक्शन के ऊपर। इफ़ फंक्शन बिल्कुल ऐसे ही फंक्शन है जो कि डिफरेंट कंडीशन की बिहाफ पे आपकी वैल्यू जो है वो शो करवाएगा। अगर कंडीशन फॉल्स है तो उसकी जगह कुछ डाटा जो शो करवाना है वो आप लिखोगे। यहाँ पे अगर मैं कहता हूँ कि अगर इफ़ A2 अगर A2 का सेल के अंदर जो भी वैल्यू है लेस देन 5 है, देन आप ट्रू शो करवा दें, अदरवाइज फॉल्स शो करवा दें। तो A2 के अंदर 5 वैल्यू है तो मुझे क्या शो होगा, फॉल्स जो है वो शो हो जाएगा। इसी तरह आप हर एक सेल के अंदर अपनी स्पेसिफिक कंडीशन को स्पेसिफाई करें और उसके अंदर जो है अगर कंडीशन ट्रू है तो देन आपने कॉमा लगा के वैल्यू इफ़ ट्रू, यानी कि अगर वैल्यू ट्रू होती है तो फिर आपने क्या शो करवाना है वो लिखना है। और फिर अगर आपने जो है वैल्यू फॉल्स होने पे, कंडीशन फॉल्स होने पे जो शो करवाना है वो आप लोग सेकंड पे लिखेंगे। यानी कि अगर मैं कहता हूँ कि अगर फॉर एग्जांपल A2 के अंदर जो वैल्यू है लेस देन आर इक्वल टू 33 है तो पास जो है वो शो हो, अदरवाइज क्या शो हो जो है फेल शो हो। तो मैं क्या क्या करूँगा कि इफ़ ब्रैकेट स्टार्ट करूँगा A2 लेस देन आर इक्वल टू 33 कॉमा लगा के मैं डबल कोटेशन में पास और फिर डबल कोटेशन कॉमा और फिर डबल कोटेशन फेल और डबल कोटेशन और फिर ब्रैकेट क्लोज कर दूंगा। तो इस तरह मैं जो है इफ फंक्शन को यूज़ करके अपनी जो वैल्यू है उसको इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ। ये था आपका